नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज 12 अप्रैल 2021 को जो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, देखो हमारी जो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने देखो, चाहे एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो या फिर पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो जहां पर इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और हमारी देखो, मॉर्निंग में हमारी डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती है, जिसमें हम करंट अफेयर को बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। और उसी वीडियो के आखिरी में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। स्टैटिक जीके में अभी हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है, जिसमें हमने 3 क्लासेस को कवर कर लिया है। और इन तीनों क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो अब ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, इनको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो सबसे पहले पूछा गया है वर्ल्ड टीबी डे के बारे में। देखो हर एग्जाम में डे से एक संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया वर्ल्ड टीबी डे, ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। हो सकता है इसकी दूसरी शिफ्ट में इसकी थीम भी पूछ ली जाए। थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये कौन है? ये है समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। देखो ये जो फिनलैंड है ना, ये काफी दिनों से चर्चे में था, इसलिए इनके प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया गया। नाम क्या है? सन्ना मरीन, ये इनका नाम है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ये है गोपाला। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे फिफ्थ आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया? चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है हेमा कोहली। तो ये तो हमने इन 5 क्वेश्चनों की बात करी। अब देखो डेज की बात हुई है ना, तो यह है देखो मार्च के इंपोर्टेंट डेज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ना आप नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपके मार्च के जो इंपोर्टेंट डेज हैं ये कवर हो जाए। और ये है फरवरी के इंपोर्टेंट डेज, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपके डेज वाले जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए, देखो हमारी जो मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलती है, जिसमें हम 4 बजे डेली करंट अफेयर को कवर करते हैं वो डिटेल के साथ। अब कवर किस प्रकार से करते हैं, देखो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया किसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो ये बनाए हैं भरत पन्नू ने। अब ये कौन कौन से बनाए हैं, उन सभी को हम पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं। और इसी वीडियो के आखिरी में हम हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसको भी हम कवर कर रहे हैं, जिसकी अभी तक 3 क्लास अपलोड हो गई हैं। इसमें हम पॉलिटी के उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है पाथवे टू गॉड, ये एक बुक है, इसके राइटर कौन है? तो ये है महात्मा गांधी जी। 7th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 7th क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है? तो ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर डैम के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर नर्मदा रिवर है। इसी नर्मदा रिवर के ऊपर है ये ओमकारेश्वर डैम, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर पूछा गया है कैपिटल ऑफ झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये है रांची। देखो जो कैपिटल है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? साइंटिफिक नेम ऑफ पटेटो का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो ये क्या है? सोलेनम टुब्रोसम। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गांधी सागर डैम। देखो डैम भी आप रिवाइज कर लीजिए, डैम से भी एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहां पर है? ये चंबल रिवर के ऊपर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखो 2 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित पूछे गए हैं। इससे यही होता है कि जो स्टेट वाइज करंट अफेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो के आखिरी में हम देखो तकरीबन 8-10 राज्यों के जो स्टेट वाइज करंट अफेयर है ना, इनको हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपके जो स्टेट वाइज करंट अफेयर हैं वो कवर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेगा, या फिर एक काम करिएगा, उनका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का गलत ना हो। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, बताइए विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। 12th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जोजिला पास, ये बताइए कहां पर है? तो ये लद्दाख में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह। देखो इसमें यह नहीं पता लग रहा क्या यही क्वेश्चन पूछा गया या फिर यह पूछा गया फर्स्ट सत्याग्रह कौन थे। देखो जैसे फर्स्ट सत्याग्रह का पूछा जाए तो ये कौन थे? ये थे विनोबा भावे।
या तो ये क्वेश्चन पूछा गया या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था। देखो क्वेश्चन वही बताए जा रहे हैं जो स्टूडेंट ने हमें बताए हैं, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन गलत हो या फिर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत बताई गई हो तो उसे आप करेक्ट करवा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताकर। 14th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सी हैं? तो देखो वहां पे सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। एक तो है बोलीविया और दूसरी है पैराग्वे। 15th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर्टिकल 72, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 72 है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन है, इसका संबंध है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति जी की जो पार्डनिंग पावर है उनसे संबंधित ये आर्टिकल है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखो पूछे जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, जैसे आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 14, इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल 368, इन सभी आर्टिकल को आप रिवाइज कर लीजिए, इनको कवर कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर पूछा गया है विच सिटी इज लोकेटेड ऑन सरयू रिवर, तो यह है अयोध्या। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है हंगर इंडेक्स से संबंधित, इसके बारे में अभी ठीक से पता नहीं लगाया गया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसे आप 18th क्वेश्चन कह सकते हैं, पूछा गया है काजू, कैशू के बारे में पूछा गया है कि ये इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं पता कि क्वेश्चन यही पूछा गया है कि या घुमा कर पूछा गया है, तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इन दोनों क्वेश्चनों को आप बताइएगा 17 और 18th क्वेश्चनों को। तो देखो ये तो थे हमारे जो आज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो ये है स्टेट वाइज करंट अफेयर, जैसे ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर है। देखो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये किसका है, ये उड़ीसा का करंट अफेयर है। किसका है, ये उड़ीसा का करंट अफेयर है। इसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। ये जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर है, ये बिहार का करंट अफेयर है, और ये असम का करंट अफेयर है, ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर है, ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, ये केरला का करंट अफेयर है, ये राजस्थान का करंट अफेयर है। देखो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेगा, इसलिए इन सभी पॉइंटों को इस डिस्कशन में कवर किया गया है। अगला क्या है, अगला है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा का करंट अफेयर है, ये तमिलनाडु का करंट अफेयर है, और देखो ये किसका है, ये कर्नाटका का करंट अफेयर है। देखो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट भी किया गया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो ये कौन सा है, ये है कर्नाटका का करंट अफेयर, ये पश्चिम बंगाल का करंट अफेयर है, ये गुजरात का करंट अफेयर है, ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। तो ये देखो तकरीबन 8 से 10 राज्यों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना उनको यहाँ पे कवर किया गया है। अब देखो मैं अगर इनको पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ना आप नोट्स बना लीजिएगा। अब देखो वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जितने भी आज एग्जाम होने वाले हैं, मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी की जो एनालिसिस है वो आपको सबसे पहले मिल सके इस चैनल पे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।